खैर से जी, एक बार फिर से हमारे अपने ही जीजा जी आई मीन से घोंचू ने अपने घोंचू होने का सबूत दे दिया। कैसे? गांव से आया तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी जान को लेके था, फ्रंट सीट पे बिठा के। तो अम्मा मेरे साथ बैठी है, अपनी सेकंड वाइफ और तेरा सारा मोहब्बत विद वन पीस ऑफ अ बॉय। ओके इब्राहिम, बाय बाय। और रास्ते में बड़े ही टशन मारते हुए अपनी सास के साथ उस पे कैमरा रख के मुझे तब भी फील हो रहा था कि इसकी माँ जो है वो तो आते जाते इस घोंचू की स्मेल से ही कन्नी खाती है। वो कहती है कि भाई तू परा मार, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। कभी भी उसको आगे बैठे हुए नहीं देखा, स्पेशली जब लॉन्ग ड्राइव हो घोंचू के साथ। तो ये अचानक से हुआ क्या कि माँ आगे बैठी हुई है और घोंचू कैमरा जो है ना बड़े एहतियात से बिल्कुल उसको ना, अभी उनकी वो बॉडी भी पूरी नहीं हो रही थी। हाँ, मतलब कि एक होता है ना कि बंदा सीट भी नजर आती है, नहीं यहाँ तक आधा करके ऐसे ही दिखाया गया। अम्मा फिर सुबह हम निकल जाएंगे। वहीं से जो है ना घोंचू, तुम्हें कोई जाने ना जाने, बट जिसने तुमको यही नाम दिया हो घोंचू का लक़ब, वो तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है ना। कौन? छोड़ो बस, बताओ। छोड़ो। मुझे पता है कि तुम लोग इस चीज में बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे कि हाँ हम साजिद को ले आएंगे और सितारा खुद ब खुद खत्म कर देगी। ऐसे नहीं मैं खत्म करूंगी, ये चीज अपने दिमाग से आप सब भी निकाल देना। उससे पहले जब ये घर से निकला है ना इसके मामू जान ने बाय बाय किया। कौन सा? इसका ससुर। हाँ, वैसे तो एक और मामू भी आया हुआ था ना, वो जिसको कह रहा था कि इसको भी इज्जत के साथ फ्रंट सीट पे बिठाओ। फ्रंट सीट पे बिठाओ भाई इसको बाइज्जत तरीके से। तब भी समझ आ गई थी कि ये इज्जत के साथ उसको फ्रंट सीट पे बिठाया और रास्ते में तारों पे परिंदे दिखाते हुए ये अम्मी जान को लेने चला गया है। तो उस वक्त भी कौसर पीछे ही बैठी हुई थी। अब वो तुम लोगों के घर कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा। खैर जी, जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आई उनको हम बता दें कि घोंचू साहब अहमदपुर शर्किया का बोर्ड दिखा रहे थे ना कि ये हम क्रास कर रहे हैं, तो पीछे से वो आवाज सुनना। तो अभी हम अहमदपुर के अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ से तकरीबन कोई हमें 10 मिनट लगेंगे। क्योंकि अपने ही मुन्ने की ना गाड़ी में से आवाज आ रही थी, जिनको ये अपनी वीडियो में से एडिट आई मीन से काटना भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि घोंचू है ना हमेशा ही मेरी आपी के लिए ट्रबल पैदा करता है। ये डे वन से मेरी आपी बोलती थी ये जो है ना सेकंड वाइफ के पास है, ये उसी घर में मौजूद होता था। मेरी आपी के वो जो वॉश बेसिन के ऊपर शीशा लगा होता है ना, उसमें दिख रहा था साइड पोस्ट के साथ। और अब जबकि ये बोल रहा है कि कौसर नहीं है, मुन्ना जो है बाय बाय, तो इधर ही रहे हैं। और मुन्ने के लिए कपड़े वो तो तूने बताया नहीं इसने कि पिछली दफा तो वापस ले गया होगा ना, या यहीं छोड़ गया होगा। तो मुन्ने को देते हुए तो दिखाया नहीं, वो पैकिंग खुल गई थी क्या? तब भी ये दे के आ गए थे ना उसको। ड्रामेबाजी में जरा चेक कर लो, उनके लिए तो ये सॉरी आम सी बात है ना। और इस बार भी जब ये बताना था कि कौसर जो है ना, टाइटल पे लिख दिया था कि कौसर कहाँ रहेगी, लेकिन ये नहीं बताया कि फिलहाल गाड़ी में है। हाँ, अब तुम लोगों ने उसे मेरे शोहर की लाइफ में, मेरी लाइफ में भेज दिया। तो घोंचू साहब की जो आज की वीडियो है ना, जिसमें वो वापस आए हैं अम्मी जान के साथ वापसी पे, दिखाया था कि मैं कौसर के रूम में सो रहा हूँ और अम्मी जान जो है वो दूसरे रूम में सो रही है। मैं सो रहा हूँ कौसर वाले रूम में। और अब ना मैं एडिट करूंगा और मैं तो उस एडिटिंग में ना काफी भांड हो चुका है। थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग करने के बाद जिसका नतीजा जो है ना सिर्फ और सिर्फ पता है किसको भुगतना पड़ रहा है? किसको? मेरी आपी को। ये सारी चीजें वो नहीं बर्दाश्त करते। एक तो मेरी आपी की गाड़ी ये कचरे में लेके गया, गंदी गाड़ी सारी करके आया। मेरी आपी नीचे से कैमरे मार मार के टायरों में दिखा रही थी ये गांव जाकर इतनी गंदी हो गई अंदर से। और लिटरली मैंने उस वक्त अस्मा को बोला कि कहीं ये गाड़ी के नीचे ना लेट जाए, नीचे से ना दिखा रही हो कि ये कितनी गंदी है। गाँव की खुशबू हाँ, टायर के अंदर घुस रही है। लेकिन ना ये बताने के लिए कि गाड़ी जो है ना ऐसी तो मेरी थी नहीं। कहती है मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा ये किसकी गाड़ी खड़ी है। फिर मुझे पता चला कि ये तो हमारी गाड़ी है और इसको ना ये सेकंड वाइफ के घर गांव लेके गया था। और मेरी अभी ने कवर अप भी किया। कैसे? कि ये ना पंजाब में बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से आप इस्लामाबाद में जितनी बारिशें होती हैं
इतनी तो नहीं होती ना, जी। फिर भी आप इतनी टिप टॉप गाड़ी रखती है, उसमें बैठती हो, पता लगता है ये सारा का सारा गंद जो है ना ये कौसर का फैलाया हुआ है। हाँ, उसको पता चल गया था घोंचू आ रहा है गाड़ी लेके, उसने पहले सारा गारा फेंक, एक पूरी ट्राली फेंकवा दी गोबर की। हाँ, घोंचू तो आएगा उस पर, तो उसको पूरा ट्रस्ट है 110% कि वो तो किसी सूरत आएगा। मुझे लगा कि गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल चला जाएगा, सुबह सूख जाएगी तो ले आएगा अंदर अपने पास, लेकिन नहीं, उसने भी उसके अंदर से गया। और इस बात का कौसर को यकीन था, क्या गाड़ी तो मैंने किसी सूरत नहीं बख्शनी, ये मेरे सदके खा रही है ना मेरी। तू चुप कर, सदके नहीं, सॉरी, मेरे जो है ना अपनी मेहनत की जो तू चुप कर, अपनी दिन रात की लगन से मेरी आप ही देख लो, अभी गंडरिया खोल के बैठी हुई कपड़े देख लो, 2 दिन मेहनत ऐसे कोई करता है? करोड़पति और बिलियनर मिलियनर कोई करता है? बैठ के खुद अपने कपड़े तैयार लगाए, कैसे तय कर दिए? रोल करके, सलीका भी नहीं है, सलीके की बात नहीं है बात है जमीन की, ठंडी जमीन पे बैठ के। वो तो आदत है उसकी। तू चुप कर, बर्निया मिलेगी तब भी बैठी हुई थी। चुप करेगी मेरी आप ही की बर्निया, जो बर्निया मतलब कि वो जो डब्बे है ना, ये असमा बर्निया बोलती है, वो जो डब्बे है ना कम बढ़ गए हैं मेरी आप ही को। क्यों? 3 दिन से फील कर रही है, कर रही है। लेके आई है, छोटे में डाल रही है मसाले, फिर कश्मीरी और नॉर्मल लाल मिर्च का फर्क भी हमें बता रही है। पगली, कश्मीरी लाल मिर्च का कलर कितना रेड खूबसूरत लग रहा है ना इसमें, और इसमें देखो कितना फर्क है। और उसके अलावा अम्मी जान जो है ना वो भी वापस आ गई है। क्यों? क्योंकि मेरे आप ही को डर लगता है किससे? रात के अंधेरे से। जरी 3 दिन ऐसे ही इसने निकाले है ना, जैसे अम्मी के बगैर सारी रात वो जागती रह गई है। वैसे भी जागती सारी रात, दिन को सोती है। तो चुप कर। मम्मी मैंने कहा रात को डर लग रहा है, जल्दी आ जाए। खैर जी, ये सज्जू घोंचू ने एक बार फिर ना साबित कर दिया कि वो इस लायक है ही नहीं। किस लायक? मेरी आप ही के उसको सिर्फ प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाइफ कौसर से है। और आज तो उसके मुंह पे फेकनेस जो है ना, फिटकार, वो साफ दिख रही थी जब वो आया ना गाड़ी से निकल के और अस्सलाम वालेकुम कर रहा था और अपनी बेटी से और उसको ऐसे उछाल रहा था इस तरीके से, और स्पेशली मेरी आप ही से अस्सलाम वालेकुम कर रहा था। तो साफ दिख रहा था कि ये अंदर से ना मिला हुआ है। किससे? सेकंड वाइफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? सफर करके आ गए? जाते फ्लाइंग किस भी तो दी थी। वो यही तो ड्रामा करके गया था, इससे जांच उड़ा दूं। चल अब तो देख मैं क्या करता हूँ। बट एक चीज समझ नहीं आई मुझे, क्या? ये रास्ते में से कौसर कहाँ गई? ये मुन्ना, चलो हमने कौसर को नहीं दिखा, ये मुन्ने की आवाज क्या डाउनलोड की हुई है मेरी आप ही के हस्बैंड ने अपने मोबाइल में, जो वो सुनता आया रास्ते में, जैसे मेरी आप ही वो वाला गाना सुनते आती है, कौन सा? मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। अगर वो सुनता है तो वीडियो किससे बना रहा था? ओ हाँ, नहीं टेप रिकॉर्ड की हुई ना, रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी। तो तू कर ला। उसके लिए भी ब्लूटूथ चाहिए होता है, ब्लूटूथ चाहिए होता है मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए गाड़ी को। हाँ, यही तो बात है, वो गए कहाँ? वो मुन्ना किथे, वो साथ में कौसर है, वो जो यूनिफॉर्म में आज भी दिखी। यूनिफॉर्म, हाँ, वो लाल जोड़ा जो पहले आती थी ना मेरी आप के घर में, जब यहाँ रहती थी कराची में, तो वही लाल यूनिफॉर्म पहना होता था। ऐसे ही ना, वापस आ गई ना अपनी यूनिफॉर्म पे, आ गए ना सब अपनी औकातों पे। वही, तू चुप कर, मेरी आप की क्लास कुछ और है। क्लास को छोड़े, इतने दिन से व्लॉग नहीं बन रहा आपकी आप ही से। क्या व्लॉगिंग? डेली तो व्लॉगिंग करी। कल पता बड़ा फर्स्ट उसने अकेले कुकिंग कर ली है बच्चों के साथ खड़े होके। क्या? नूडल्स, मैगी। बहुत मेहनत लगती है यार। इससे बड़ा तो आपने थंबनेल लगा लिया था अभी जी, फर्स्ट टाइम कुकिंग की, जितने मैगी थे उससे बड़ा, बहुत बड़ा थंबनेल लगा लिया था। मैंने कहा लो मेरी आप ही जाता है कुकिंग कर ली, इतना शौक। नए अभी बर्तन खरीद के आई है, वो पतीलियां शतीलियां और वो सिल्वर वाली। तो मेरी आप ने क्या बनाया जाके देखो जरा, और उसके अंदर तो बच्चे वही पुराने सड़े हुए पैनों में वो पुराना पतीला भी पड़ा हुआ था बेसन में, वो तो फेवरेट है, उसमें तो नहाने धोने के लिए वो काम है। वो क्यों गया? कह रही पुराने बर्तन तो मैं लेके नहीं जाऊंगी।
अभी मेरी आपी ने बोला कि नए बर्तन में कुकिंग करूंगी, पुराने में नहाऊंगी। कुकिंग नहीं करूंगी, सिर्फ नहाऊंगी। पहले एक ही पतीले में सारे काम होते थे, बिरयानी वो चावल बॉयल भी होते थे, दाल उसमें सालन दाल और नहाने का पानी भी गर्म होता था स्पेशली, क्योंकि गोंजू को तो वो बोल बोल के थक गई थी क्या कि गीजर ऑन कर दे, वो ही नहीं करके देता ना। ये अब जाके समझ आई है, ये सारा जो चक्री हुई जो रच रहा था ना, ये जो सारा एक बुन रहा था एक जाल जो है ना मेरी आपी को फंसाने का। मेरी आपी ने यहाँ पे बैठ के रो पिट के डंके की चोट पे दुनिया के सामने बोला था क्या? कि ना कभी भी तुम लोगों के घर पर आए तो वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे और तुम लोगों की जिंदगी से भी मैं खत्म कर दूंगी। आराम है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई क्या? कि जब ये गाड़ी पे आए हैं तो अम्मी जान को तो ये कह रही थी अस्सलाम वालेकुम, अम्मी आ गई, तो उसको कहाँ छुपा लिया। और पता वहां पर भी बच्चे की आवाज आई है। अच्छा। हाँ, जब अम्मी आई है ना, मिल रही थी, जब ये कह रही थी कि रात को बड़ा डर लगता है, पीछे से मुन्ने की आवाज है। तैयबा वही थी ना, सबसे पहले तैयबा है, तैयबा ने ही मुन्ने को आके उठाया और आवाज भी उसकी। अब जी आप भी अपने कान खोलो, घोंचू के साथ रह रहे ना, आपको भी दिमाग जो है ना वो घोंचू जैसा ही हो गया। अब हम क्या घोंचू की मुअन्नस क्या होगा? घोंचनी। खामोश, हम नहीं मुअन्नस करना चाहते कोई, हम सिर्फ मेल ही घोंचू रखना चाहते, फीमेल घोंचू नहीं रखना चाहते। आप भी अपने व्लॉग्स में क्या कर रही हो? अम्मी अभी आई है पहले सीन में, अम्मी आ गई। अम्मी खड़ी कैसी थी? हाँ, अम्मी ऐसे खड़ी थी जैसे क्लास के बाहर में तू आ गई है, टाइम देखा है? मैं कमिंग। हाँ, मैं एम कमिंग टीचर, मम्मी आ गई। तो अम्मी तो ऐसे खड़ी हुई थी। और अम्मी अकेली नहीं आई, कौसर के अलावा, बच्चे के अलावा, फिर साथ में बाल्टियां भर के साग भी लाई। बस कर दो। पागल है, बस कर दो। अब गांव में कभी आना जाना हुआ, पता नहीं कब सालों में जाना होगा, और यहाँ पे साग के लिए तरस जाए मेरी यहाँ भी, जल्दी से जाके ना मेरे यहाँ पे उस साग को तड़का लगाने के लिए ना अपने न्यू घर से ना वो हरी प्याज तोड़ के आई है। हरी प्याज? हाँ। लहसुन था वो लहसुन वो तोड़ के आई ऊपर से धनिया ये वो के ना जाके ना जो रमजू ने लगाया था। हाँ, रमजू ने लगाया। अम्मी ने आते ही रमजू, हाँ रमजू से याद आया, क्या? रमजू बैठ के अपना आईडी कार्ड दिखा रहा है कि ये देख लो मेरी जो है ना ये डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद मेरा सुलेमान हुआ बेटा, भाई लुकमान हुआ, फिर वो हलीमा हुई, तो वो जी 23-24 साल की बची है। हलीमा? हाँ, अब बेशर्मो तुम जिसकी फेवर कर रहे हो, मतलब कि अब सितारा को बहन दोबारा से वो उसने अपने कर लिया ना, बना लिया है। हाँ, तो अब जी उसको सच्चा साबित करने के लिए उसके अपने अल्फाज ही भूल गए। क्या? वो तो कह रही थी 16 साल की है। 8 साल का दिमाग है। हाँ, 8 साल का दिमाग है। उसने क्या बोला था? 16 साल की बच्ची, इसका दिमाग 8 साल के बच्चों के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक उसका आईडी कार्ड नहीं बना, 23-24 साल की हो गई है। अपना दिखाने की बजाय उसका दिखा। ये देखो 6 साल पहले। अब बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ होगा? चलो आईडी कार्ड तो बन जाता है ना, 18 साल में नहीं बना, 19 में नहीं बना, 20 में नहीं बना, 21 में, 22 में, 23 में, अब 23 साल की हो गई है, उसका आईडी कार्ड तो दिखा दे। और उससे बड़ी बात, क्या? उसका जो हस्बैंड है ना जी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, हलीमा का। हाँ हलीमा का, वो उससे डबल के ट्रिपल एज का लग रहा है। हाँ, अगर उसकी तस्वीर जैसे हम खिंचवाते हैं उसकी पासपोर्ट साइज, अब वो उसने ताजदादा खिंचवा के अपनी यूट्यूब फैमिली को दी नहीं होगी। पता नहीं उसने किस मौके पे कहाँ गया होगा या क्या किया होगा है। अभी उसका बाप कह रहा था हलीमा का कि वो भट्टे पे काम करता है, और अब ये नई स्टोरी सामने आ रही थी, वो तो कराची में कोई उसकी मिलने चल रही है भट्टे की। और सबसे बड़ी बात क्या? कि हलीमा का जो शादी हो रही है ना जिसके साथ, हलीमा सेकंड वाइफ बन के जा रही है। सेकंड वाइफ? हाँ, पहली जो उसकी वाइफ है ना वो पता नहीं कोई छोड़ गई है, और ये बंदा कोई साइको टाइप है, पता नहीं क्या, इस तरह की कहानियां जो है ना ये खुद ही लेके आ रहे हैं। लेकिन सबसे जो मानने वाली और देखने वाली बात है ना, इस हलीमा को तो कह रहे हैं ये 22-23 साल का है, जो कि हमें दिख रही है विजुअली चलती फिरती बात करते हुए, लेकिन जिसकी पिक्चर आई है वो उससे डबल एज का लग रहा है। तो असल में वो कैसा होगा? पिक्चर में तो फिल्टर लग गए, एडिटिंग हो गई, 100 चीजें हो गई, और वो पता नहीं पिक्चर कब की होगी, लेकिन रियल में वो क्या होगा? देखने में वो कोई 40+ लग रहा है आराम से। 40+? हाँ, उसके बाल साल उड़े हुए हैं, और यूं मांग निकाल के ना तेल चेल लगा के दामाद जी जो है ना वो एक्सपोज हो चुके हैं। और किए भी पता है किसने? हाय, हमारे फेक ऋतिक रोशन ने। वहां पर जो है मेरी यहाँ पे अभी
अभी गांव से होके आई है, इन्होंने उस कंटेंट को छुपा के रखा हुआ था। मेरी अभी को इतना तमाशे तो ना बनवाने पड़ते ना, दोनों मामियों के हैं, उसको बेचारी को नचवा के बुलवा के चल रहे थे आपके आपके अभी उसकी जो मंगनी हुई है उसके साथ हुई है, जो कि एज में जिस तरह मेरी आपी के साथ हुआ था ना, 13 साल की एज और आगे से उसको एक तो घोंचू मिल गया, ऊपर से 3 गुना ज्यादा उम्र, 50 साल का तो उस वक्त होगा। हाँ, जब मेरी आपी की शादी हुई थी। हाँ, तू चुप कर। था है ना सब बोलो। हाँ सब बोलो। इसने जो आज किया ना, अब हम 50 साल का इसको बनाएंगे। बुढ़ा हो गया, सटिया तो पहले से ही था। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ये बोल के चले जाए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपकी वजह से कौसर ट्रोल हो रही है। अब मेरी आपी ने इसका जो हाल करना है ना, अब जी अब आपने पहले तो आपने इसको गली में घसीटा था ना, चपेड़े मारी थी, रिक्शे में से उतारा था जब ये शीशे में दिखा था। इस बार आपने उल्टा लटका दिया, उसी कीचड़ वाली गाड़ी में लटका दिया, कीचड़ वाली गाड़ी उसका साफ करे। हाँ, उसी इसको पकड़ के ना अपनी गाड़ी साफ करो इसके मुंह से। वो मेरे ऊपर मुझे ही मार के चले जाते हैं मुंह पे, उनके इतने बड़े बड़े इसको ना आपने बिल्कुल आपकी अभी भी कम नहीं है, इसको भी कौशल को क्यों छुपाया? जब वीडियो बना रही तो दिखा रही थी, कौशल भी साथ में, मुन्ना भी साथ में, आपकी अभी भी तो कसूर है ना, तो आपके रीजन क्या उसको छुपाने का सब मिली भगत, उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसका अपना घर है, ठीक है ना। वो जो भी लिया है इसने अपने घर में, कौशल को रखेगी, कहाँ रखेगी? वहीं रखेगी ना, काम करने की चली गई है। अपार्टमेंट देखा, कौन सा अपार्टमेंट देखा? अगर देखा होता ना, मेरी बात सुनो, कौन सा अपार्टमेंट देख रहा था ना, लगता है वो वहीं पे डायरेक्ट गई है। जब तक शिफ्टिंग नहीं होती, इनके कपड़े सेट नहीं होते, कोसों को यहीं रखेंगे खाना वाना पकाने के लिए। जी हाँ, खाना वाना पकाने के लिए इसको है इसी लायक, नौकरानी बन के लायक नहीं, ठीक है ना। वो इससे काम करती है, हर साल सलीकामंद हो रहे थे, इसकी तो बस सलीका नहीं, जिससे काम करती है ना बेदिली से। मेरी आपी ने जैसे हमारे सेट किया ना, वो बढ़िया आज खुद कर रही थी, ठीक है ना। आज कर रही थी, आज खुद सारे काम कर रही थी। कौन सी बच्ची? अलीमा करती थी ना पहले, 8 साल की बच्ची, वो जो काम बड़े काम करती थी। अब पता चलेगा ना नए घर में जाके, मेरी आपने जिसको सहूलतें दी है ना, अब हाँ पानी पी लो। अब क्या पिए? मेरी आपने जितनी सहूलतें दी है ना उसको, सहूलतें नहीं देगा, सहूलतें दी तो इसके लिए कुछ बेचती यहाँ से गिफ्ट वगैरह की शादी होने वाली है। अपने भाई ने आके बोला है हलीमा के कि सारा खर्चा जो है ना सितारा ये शादी करवा भी वही रही है, तो सारी उम्र जताएगी फातिमा की शादी की। तू कभी किसी का एहसास ना घोंचू, तू खा अब कोई क्या वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे